हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स। बच्चों, हमारा जो मैथ्स का बेसिक है वो हमारा स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। यदि हमारा मैथ्स का बेसिक स्ट्रोंग नहीं होगा, मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर नहीं होगा, तो बच्चों हम मैथ्स की जो आगे की कैलकुलेशन है वो हम किसी भी हाल में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो मैथ्स का बेसिक है वो स्ट्रोंग होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहां पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया बच्चों। क्या दिया आपको? देखो 3 प्लस फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया 4 भाग 2 बट्टे में 2 फिर गुणा 2। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, इसको कैसे सरल किया जाएगा? देखिए इसको कैसे सरल करेंगे हम। क्वेश्चन हमको क्या दिया? 3 प्लस फिर कोष्टक के अंदर आपको यह संख्या दी है 4 भाग 2 और इनके बट्टे में आपको दिया है 2 और मल्टीप्लाई में दिया है ये 2। तो याद रखो, जब भी आपको कोष्टक के अंदर संख्या दे दी जाए तो सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर वाली जो संख्या है उनको सोल्व करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली जो संख्या है इनको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 3 प्लस फिर कोष्टक लगा देंगे 4 भाग 2। अब 2 का भाग हम देंगे 4 में। चलो एक बार मैं इसको उतार देता हूं, 2 फिर भाग 2। ठीक है, और ये गुणा में 2 और बट्टे में आ जाएगा आपका 2। अब देखिए 4 के अंदर 2 का भाग देंगे, जो भी भागफल आएगा उसमें हम 2 का भाग देंगे। हमेशा ध्यान रखो, जब आपको इस प्रकार भाग दे दी जाए भाग फिर भाग, तो आपको भाग की शुरुआत इधर से नहीं करनी है, वरना आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा भाग की शुरुआत राइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से होती है बोर्ड मास में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3 प्लस 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, और फिर हो जाएगा ये आपका भाग 2 और मल्टीप्लाई 2 बट्टे आ जाएगा आपका ये 2। अब क्या करेंगे, फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा आपका 1 और गुणा में ये 2 बट्टे में आ जाएगा आपका ये 2। अब देखिए कोष्टक के अंदर केवल 1 बचा है तो कोष्टक आपका खुल जाएगा, पीछे रह जाएगा आपका 3 प्लस 1 बट्टे 2 और गुणा में ये 2। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2। तो ये जाएगा आपका 3 प्लस 2 बट्टे 2, 2 से 2 काट दो, पीछे रह जाएगा आपका 3 प्लस 1 बराबर 4। आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का बड़े प्यार से आंसर आ गया है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला एक प्यारा सा और क्वेश्चन। क्या दिया आपको? देखो 4 फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया 6 भाग 3। इस बार आपको दिया है मल्टीप्लाई 4 बट्टे 2। इसको हमें सरल करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे? देखिए कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सबसे पहले सरल किया जाता है, मैंने आपको बताया है। तो ये हो जाएगा 4। फिर देखो 6 के अंदर हम 3 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके फिर 6 में भाग देते हैं, ये गलत है। क्योंकि जब हम बोर्ड मास का नियम देखते हैं बच्चों, तो भाग का जो वरीयता है वो किसके ऊपर है? मल्टीप्लाई के ऊपर है। यानी कि मल्टीप्लाई से पहले भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। और ये जो भाग वाली संख्या है वो कौन कौन सी है? 6 और 3। यानी जो भाग का चिन्ह है इन दोनों संख्याओं के बीच में है। ध्यान दो बच्चों, भाग का चिन्ह क्या है? 6 और 3 के बीच में है। तो 3 का भाग हम 6 के अंदर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? 2 मरतबा। फिर गुणा में आ जाएगा आपका 4। ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा आपका 2। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर पहले 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 8 बट्टे 2। ठीक है, अब देखिए 2 से आप 8 को काट दो 4, 4 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 4 बराबर ये 16 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा। ओके, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमको क्या दिया है? देखो 60 फिर आपको दिया ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, कोष्टक के अंदर आपको दिया है 15 माइनस 6 भाग 2 और कोष्टक के बाहर आपको दिया है भाग 5। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसे हमें सरल करना है। तो इसको कैसे सरल करेंगे? देखिए कुछ भी नहीं है बच्चों, यहां पर 60 है तो यहां पर उतार देंगे 60, फिर आ जाएगा ये भाग। कोष्टक के अंदर वाली संख्या को पहले सोल्व करेंगे तो देखिए यहां पर आपको दिया 15 माइनस 6, तो 15 में से पहले 6 को नहीं घटाएंगे, पहले भाग वाली संख्या सोल्व की जाती है। तो यहां लिख देंगे हम 15। ठीक है, फिर माइनस 6 के अंदर 2 का भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगा? 3 मरतबा जाएगा। तो यहां लिख देंगे माइनस का 3। ठीक है, अब आ जाएगा ये भाग 5 आ गया।
अब देखिए फिर भी कोष्टक के अंदर वाली अभी संख्या बाकी है, तो इसको ही सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों आपका 60 भाग, फिर कोष्टक के अंदर 15 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे आपके 12, यहां रह गए आपके 12, ठीक है। फिर आ जाएंगे आपके भाग 5। अब देखिए आपके पास क्या बच गया है, 60 फिर भाग ये 12, ठीक है। कोष्टक के बाहर भी आपको भाग का चिन्ह दिया है, भाग ये 5। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो आपको दिए 60 भाग 12 भाग 5, इसका मतलब ये हुआ पहले हम 60 में 12 का भाग देंगे, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें फिर हम 5 का भाग देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो भाग वाली संख्या है ना, ये जो भाग वाला चिन्ह है ना, ये इन दोनों को हम गुणा में बदल देंगे। देखिए इस प्रकार 60 के अंदर हम भाग देंगे पहले 12 का, तो ये भाग वाला जो चिन्ह है इसको चेंज करेंगे हम गुणा के अंदर। जब इसको हम गुणा के अंदर चेंज करेंगे तो ये 12 आपका नीचे चला जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/12, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे हम फिर 5 का, तो इस चिन्ह को और चेंज कर लो, आप गुणा में बदल दो, तो इसको गुणा में बदलेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 1/5, ठीक है। अब देखिए 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60, ये हो जाएगा आपका 60/60, क्योंकि 60 को 1 से गुणा करेंगे 60, फिर 60 को 1 से गुणा करेंगे तो 60 ही आएगा, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 में से 60 आपका कट जाएगा, और प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका वो एक आंसर आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन दिया है। इस बार आपको क्या दिया है, देखो प्रतिशत में संख्या दी है, 20% का 4 और बटे में 5 को सरल करो। कैसे सरल करेंगे बच्चों, ध्यान दो, जब कभी भी आपको कोई भी संख्या प्रतिशत में दे दी जाए, जैसे कि आपको दे दिया जाए ये 10%, तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए आप 10 के बट्टे में ये 100 लगा दो, आपका जो प्रतिशत है ये कैंसिल हो गया है। यदि आपको दे दिया जाए 15%, मान लीजिए 15%, तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 बट्टे ये 100 कर देंगे, आपका प्रतिशत हट गया, संख्या आपकी 15 बट्टे 100 हो गई है। यानी कि प्रतिशत का मतलब यही होता है प्रति 100 में से कितने, तो ये 100 में से कितने हैं, 100 में से 15 है, ये 100 में से कितने हैं, 100 में से 10 है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए हमें बट्टे में 100 लगाना पड़ता है, आपका प्रतिशत हट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको दिया है 20% का 4। अब देखो ये जो का है, का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है का मतलब क्या होता है, जहां कहीं पर भी आप दो संख्याओं के बीच में का या इंग्लिश में आप ऑफ देखो, तो इसका मतलब होता है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, उन दोनों का गुणा करो। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए 20%, ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ये हो जाएगा आपका 4, और बटे में क्या आ जाएगा आपके ये 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए 20%, इस 5 से कट रहा है 20, तो इसको काट दो, कितनी मर्तबा, 4 मर्तबा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 4% और गुणा ये 4 और 4 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 16 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ये 16%। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा आपके 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 बट्टे ये 100। अब दोनों संख्याएं 4 से कट रही है, इसको 4 से काटेंगे कितनी मर्तबा, 4 चौक 16, इसको 4 से काटेंगे कितनी मर्तबा, 25 चौक 100, तो आपका जो आंसर आएगा वो 4 बट्टे ये 25 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों बड़े प्यार से आपका ये आंसर आ गया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।